दोस्तों, जब कोई यह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ऊंचा हूँ और कोई यह कहता है कि आप शूद्र हो इसलिए नीचे हो, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के लिए उसने कौन सा प्रयास किया और उसका क्या योगदान है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्याग दिया? वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिनको अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिनको बराक ओबामा कहते हैं कि अगर बाबा साहब मेरे देश में पैदा होते तो मैंने उन्हें सूर्य कहा। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिनके पास 32 डिग्रियां हैं, आज तक किसी ने हासिल नहीं। साहब जिनको अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, और उस यूनिवर्सिटी सर्च किया और पाया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। वो बाबा साहब जिन्होंने जो है भारतीय संविधान, वो बाबा साहब जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, बराबरी का अधिकार दिया, वो बाबा साहब जिन्होंने जो है अछूतों को अधिकार दिया, वो बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, वो बाबा साहब जिनके फार्मूले से भारत की अर्थव्यवस्था चलती, वो बाबा साहब जो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्री थे, उस बाबा साहब ने, दुनिया के इतने बड़े विद्वान ने आखिर हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा? यह बहुत सोचने की बात है दोस्तों। और दूसरी बात, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया, और साथ साथ 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने क्यों ली, और 22 प्रतिज्ञा क्या है? वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूं और कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा को लेकर बहुत बवाल चल रहा है और साथ साथ बाबा साहब पे भी लोग सवाल उठाते हैं। तो आपको अगर जानना है कि बाबा साहब की प्रतिज्ञा क्या थी और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों त्याग, तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए और सपोर्ट करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक, तो तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको बाबा साहब को जो है छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हम बात करें बाबा साहब की स्कूली शिक्षा के बारे में, तो बाबा साहब का एडमिशन ही इस शर्त पे हुआ था कि भीम कक्षा से बाहर बैठेगा, अपने घर से पल्ली लेकर आएगा, अपने हाथ से पानी नहीं पिएगा। जब चपरासी नहीं रहता था तो बाबा साहब को दिन भर जो है प्यासे रहना पड़ता था। वो पानी का घूंट उनको इसलिए नहीं मिल पाता था, वो दर्द का यह घूंट उनको इसलिए मिला क्योंकि वो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र और अछूत परिवार में जन्म हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब का जीवन भेदभाव से भरा हुआ था। बाबा साहब अपने पिता से मिलने के लिए ट्रेन से जाते हैं और वहां से सवारी के लिए जब बैलगाड़ी पकड़ते हैं, बूट अच्छा पहनावा रहता है और बैलगाड़ी का मालिक बाबा साहब को पहचान नहीं पाता, समझता है कि ये लड़का जो है कोई सवर्ण है, इसलिए वो बैलगाड़ी पे बैठा लेता है। लेकिन जब वो नाम पूछता है, आज भी लोग नाम पूछते हैं कि नाम बताओ, फिर कहते हैं पूरा नाम बताओ। उसी तरीके से जब वो बाबा साहब को पहचान लिया कि ये शूद्र और अछूत है, तब वो गाड़ी का मालिक बैलगाड़ी से उतर जाता है और बाबा साहब को भी उतरने के लिए कहता है। जब दोनों भाई जो है तैयार होते हैं कि हम दोगुना पैसा देंगे लेकिन मुझे ले चलो, तब जो है वो बैलगाड़ी का मालिक तैयार होता है और कहता है एक शर्त है कि बैलगाड़ी तुम ही बैठो और तुम ही चलाओ। तो भेदभाव का सिलसिला जो है यही नहीं थमता है। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके वापस भारत आते हैं, आशा होती है कि अब मैं पढ़ लिख गया हूँ तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, हमारे साथ जाति भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करते हैं और उनको अधिकारी रैंक का पद दिया जाता है, समय भी जो चपरासी होता था उनको जो है चपरासी फाइल फेंक कर देता था। उस समय बाबा साहब जो है कमरा भी लेना चाहते हैं, उनको कमरा नहीं मिलता है क्योंकि उनका हिंदू धर्म के शूद्र वर्ण में अछूत जाति में जन्म हुआ था। दोस्तों, ये तमाम जाति भेदभाव, जितने भी जाति भेदभाव हुए, बाबा साहब ने देखा ये भेदभाव, ये ऊंच नीच,
ये प्रताड़ना जो है हिंदू धर्म के लोग ही मुझ पर कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसा तालाब था जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन एक हिंदू शूद्र वर्ण का अछूत व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था। एक ऐसा कालाराम मंदिर था जिसमें जो है शूद्र अछूतों को प्रवेश वर्जित था। जब बाबा साहब ने इन तमाम यातनाओं को झेला और देखा तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और उनको रिजल्ट में आया। उन्होंने देखा कि हिंदू लोग ही हिंदू लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। निर्णय लिया और उन्होंने कहा 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ या मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह मेरे बस में है। और 1935 को बाबा साहब ने जब ये प्रण लिया और 21 वर्ष बाद बाबा साहब ने सभी धर्मों पर रिसर्च किया कि आखिर इस धर्म को छोड़ा जाए तो कौन से धर्म को अपनाया जाए, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी था, मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूँ उस धर्म को छोड़ना पड़ना रहा है, मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। तमाम चीजें थी, लेकिन बाबा साहब ने सोच समझकर, मतलब कि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को यह घोषणा की एक सभा में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। साहब ने रिसर्च किया था 21 वर्ष, हिंदू धर्म को छोड़ने से पहले 21 वर्ष जो है सभी धर्मों पर रिसर्च किया, और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे उनको चेतावनी भी दिया कि ये जो कमियां, ऊंच नीच की भावना है, इनको खत्म कर दो, नहीं तो मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा, ये चेतावनी भी। दोस्तों, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी और बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई विश्वास आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित पारमिताओं का पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं कामुक पापों का नहीं करूंगा। 17वीं, मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि समानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22वीं प्रतिज्ञा थी लास्ट, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। तो अब बात आती है कि आखिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण तो किया, हिंदू धर्म को त्यागा तो, लेकिन
इस तरीके से विरोधाभास बातें यानी कि ये प्रतिज्ञाएं जो ली, आखिर क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या? तो जहां तक मैं सोच पाता हूं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा इसीलिए लिया ताकि बुद्ध धर्म को वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो इन तमाम पाखंडों से परे हो। साथ ही साथ बाबा साहब को कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा था कि बाबा साहब को भगवान के रूप में दिखाया जा सकता है, अवतार के रूप में दिखाया जा सकता है, या जिस तरीके से उनको भी ढोंग और पाखंड में जो है खींचा जा सकता है, लिया जा सकता है। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा। जिस तरीके से पाखंडवादी लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके 22 प्रतिज्ञा ली। और सबसे खास बात कि कहीं ना कहीं पाखंडवाद से आज भारत देश बहुत ही पिछड़ा है। वह पाखंड जो है कर्जा ले लेकर करता है। शिक्षा के लिए पैसा वो उसके पास नहीं होता है, लेकिन पाखंडवाद करने के लिए वह कर्जा ले करके पाखंडवाद फैलाता है। और यह पाखंडवाद जो है पूरे बहुजन समाज और देश को बर्बाद कर रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके शायद बाबा साहब ने इस भारत देश को 22 प्रतिज्ञा दी। और तभी से जो है यानी कि 14 अक्टूबर 1956 से बाबा साहब ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उससे जब भी कहीं भी बौद्ध धर्म का कार्यक्रम होता है और वहाँ पर कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो इन्हीं 22 प्रतिज्ञा को दोहराता है। जिस तरीके से अभी दिल्ली में राजेंद्र पाल ने जो है 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञा को दोहराया। आम आदमी पार्टी के मंत्री थे और उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। आप क्या सोचते हैं, क्या 22 प्रतिज्ञा लेना कानूनन अपराध है? क्या 22 प्रतिज्ञा लेना आपका अधिकार नहीं? क्या 22 प्रतिज्ञा किसी देवी देवता या भगवान को अपमानित करता है? यह भी सवाल है कि और जो बहुजन समाज के तमाम नेता हैं जो खुद को अम्बेडकर वादी कहते हैं, क्या वो भी राजेंद्र पाल गौतम की तरीके से वो भी 22 प्रतिज्ञा ले सकते हैं? क्या वो भी अपने ऐशो आराम को त्याग कर सकते हैं जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? लोग छोटी छोटी नौकरी को जो है बचाने के लिए चाटुकारिता करते रहते हैं, वहीं मंत्री पद से इस्तीफा राजेंद्र पाल गौतम ने दे दिया। तो आपकी क्या प्रक्रिया है, आप हमको कमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बड़ा सवाल कि 22 प्रतिज्ञा जायज है, कानूनी है कि गैर कानूनी है, अधिकार है कि नहीं है? क्या 22 प्रतिज्ञा किसी देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करती है? दोस्तों फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।